हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए यूट्यूब चैनल मैथ्स एनसीईआरटी वाई विकास पर। तो कैसे हो आप सभी? आई हो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अगली वीडियो में हमारी जो वीडियो है क्लास है वो किसी कारणवश हमें रोकनी पड़ी। तो वो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक ही सॉल्व कर पाए थे। तो उसके बाद जो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के जो जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 2.2 में उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बिल्कुल डिटेल से। तो जुड़े रहिएगा अंत तक और देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कह रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिख रहा है आपको, tan इनवर्स रूट में 1 - cos x अपन 1 + cos x। इसको सॉल्व करते हैं। चलो आइएगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर है 7। tan इनवर्स रूट में 1 - cos थीटा अपन में 1 + cos थीटा। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है तो यहाँ आ रहेंगे हल। tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 1 - cos थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा। ठीक, tan इनवर्स रूट में 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो इसमें क्या करना है बेसिकली आपको दो फार्मूले लगेंगे, दो फार्मूले यूज करने हैं। दो में लिख रहा हूँ आपको साइड में। दो फार्मूले यूज होंगे इसमें। फार्मूले ये हैं, आपको एक तो 1 - cos थीटा का फार्मूला मालूम होना चाहिए। 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2। ठीक, एक फार्मूला ये, और एक आपको 1 + cos थीटा का 1 + cos थीटा का मालूम होना चाहिए। 1 + cos थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2। 2 cos स्क्वायर थीटा/2। इन दो फार्मूलों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं। चलो इन फार्मूलों को उठा के इसमें रख दो। tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट लगाएंगे, इसमें लगेंगे 2 1 - cos थीटा की जगह मैंने आपको बताया है कि 2 sin स्क्वायर थीटा/2 रखना है। तो यहाँ रखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा/2 अपॉन में इसकी जगह 1 + cos थीटा की जगह पर आपको रखना है 2 cos स्क्वायर थीटा/2। ठीक, तो यहाँ रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा/2 ब्रैकेट बंद। ठीक, ये रूट है, यहाँ तक ये पूरा रूट है इसमें। तो आपको क्या करना है, tan इनवर्स ब्रैकेट tan इनवर्स रूट में यहाँ से 2 कॉमन लेना है। अंश और हर से 2 कॉमन आपको कर लेना है, 2 कॉमन कर लेना है। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे अपॉन 2 कॉमन, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा 2 तो हमने कैंसिल कॉमन कर लिया ना, sin स्क्वायर थीटा/2 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा/2 ये आ गया। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा/2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा/2 ये tan थीटा बनता है। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा/2। tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट में tan स्क्वायर थीटा/2। ठीक, tan स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा tan इनवर्स ब्रैकेट में tan थीटा/2। ठीक, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा थीटा/2। ठीक, तो थीटा/2 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक,
θ/2 आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर θ/2। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। θ/2 बेसिकली इसमें एक क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है, आप इसमें कर सकते हो सही। यहाँ पे जो 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया है, यहाँ पे कॉस एक्स है, मैंने देखा नहीं था। 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया है, यहाँ पे एक्स है। तो आप उस क्वेश्चन में जब ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर थीटा की जगह एक्स कर लेंगे, एक्स करके इसे पूरा सॉल्व कर देंगे। तो जो आपका एनसीईआरटी में जो आंसर आ रहा है वो x/2 आ रहा है, ठीक। तो उसे x/2 कर लेना। वैसे क्वेश्चन तो ये भी सही है, पर इसमें थीटा की जगह एक्स हो गया है, ठीक। वो आप खुद से सही कर सकते हो, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है tan इनवर्स। अगर आप कहोगे कमेंट में तो मैं इसे करवा दूंगा, एक्स मान कर भी करवा दूंगा, या चलो करवा ही देता हूँ इसे, ठीक। रुको, 7 मान एक्स मान के करवा देता हूँ। tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। कुछ नहीं, यही पैटर्न फॉलो होगा इसमें, इसी प्रकार से करेंगे हल। tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट में, इसकी जगह हम रखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक। ये रूट पूरा है यहाँ तक, अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर x/2। जिसको यहाँ पे समझ नहीं आया होगा वो इस वाले में समझ सकता है, ठीक। tan इनवर्स, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे आंसर से, रूट में साइन स्क्वायर थीटा ही निकल रहा है मेरे में, x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 ब्रैकेट, ठीक। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा tan इनवर्स रूट में, तो ये रूट में हो जाएगा ब्रैकेट में tan स्क्वायर x/2। यार एक बार वो हो गया, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan x/2। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x/2 जो आपका आंसर होगा। एनसीईआरटी से मैच करा दिया मैंने आंसर, ठीक। इसी बेस पे मैंने ये क्वेश्चन आपको ये एक्स्ट्रा का करा दिया, ठीक। ये वाला एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका वो है tan इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 8वां जो प्रश्न है वो है tan इनवर्स ब्रैकेट tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन
बट्टे में दे रखा है cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट। अब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो क्या है, वो -π/4 greater than x and greater than 3π/4। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। चलिए हल, tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। इसमें इस प्रश्न को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। दो प्रकार से कैसे, कि या तो आप इसके अंश और हर में cos x से डिवाइड कर दो, या फिर इसमें इसके अंश और हर में से cos x कॉमन कर लो। तो मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। ठीक, या कॉमन करके भी कर सकते हो आप, मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, इधर आ जाएंगे cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x ब्रैकेट। अब इस cos से ये cos कैंसिल आउट हो जाएगा, इस cos से ये कैंसिल आउट, इस cos से ये कैंसिल आउट, बचा गया हमारे पास। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि अंश और हर में, यहाँ लिख सकते हो अंश व हर में cos x से भाग करने पर। ठीक, आप ये चीज़ यहाँ लिख देना नीचे यहाँ पे। ठीक, अंश व हर में cos x से भाग करने पर, तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे cos x होगा, cos x। ठीक, cos x होगा, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1 माइनस cos x अपॉन साइन एक्स अपॉन cos x क्या होता है, tan x। ठीक, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x tan x। ठीक, ब्रैकेट tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है कि ये जो होता है वो इसके बराबर होता है। ये इसका फार्मूला होता है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, वो होता है π/4 माइनस x, इसके बराबर होता है ये। π/4 माइनस x। tan इनवर्स π/4 माइनस x यहाँ होता है tan। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाएंगे, tan ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट में π/4 माइनस x। ठीक, π/4 माइनस x, तो tan इनवर्स से tan चला जाएगा, ये जो आपके पास बचेगा π/4 माइनस x बचेगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, इस क्वेश्चन को भी हमने बिल्कुल बेसिक से सॉल्व किया है। cos x माइनस साइन एक्स अपन cos x प्लस साइन एक्स था, तो इसको हमने एक बार उतार लिया। उसके बाद अंश व हर में cos x से हमने भाग कर दिया, तो भाग करने के बाद जो हमें मिला वो मिला tan इनवर्स 1 माइनस
टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ये बना, ये आपका फॉर्मूला होता है पाई बाई 4 माइनस एक्स टेन। ठीक है, तो इससे टेन इनवर्स से और ये टेन कैंसिल आउट हो गया, तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो पाई बाई 4 माइनस एक्स होगा। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है टेन इनवर्स ब्रैकेट में रूट में ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स अपॉन, इसमें ब्रैकेट नहीं दे रखा बट मैं अपनी तरफ से ब्रैकेट लगा रहा हूँ, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, कामा
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे थे हम। इसके लिए सॉरी, थोड़ा कैमरा हल गया था इसीलिए तो वीडियो बंद हो गई थी, तो इसके लिए सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2 पाई/3, ठीक। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसे बहुत ऐसे साथी होंगे बहुत से कि इसे क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स से साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 पाई/3 आपका करेक्ट आंसर होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो रेंज होती है, आपने 2.1 में इसकी रेंज पढ़ी होगी। साइन की जो रेंज होती है -π/2 से π/2 होती है, ठीक है। -π/2 से कम नहीं हो सकती और +π/2 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक। तो ये तो बड़ी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। बड़ी हो तो इसे क्या करेंगे हम, इसे 180 में से माइनस करेंगे। तो ये तो 120 बड़ी है, तो इसे क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे। तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 निकल आएगा, ठीक। तो 120 निकल आएगा, तो यहाँ से हम 180 में से थीटा माइनस कर देंगे। थीटा का मतलब 160, थीटा का मतलब 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन इनवर्स ये π/3। तो यहाँ पर माइनस इसीलिए नहीं आएगा, आप सोच रहे होंगे माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए माइनस नहीं आएगा। तो साइन इनवर्स π/3। तो साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, π/3 आपका आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आपने सॉल्व कर दी। भाई यार कैमरा हल गया तो थोड़ा, तो इसलिए जो वीडियो है वो अपने आप बंद हो गई थी, इसीलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करता रहा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वीडियो बंद हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन 3π/4 ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका जो मान है वो 135 डिग्री है। तो उसमें साइन का ये साइन जैसा ही होता है, पर वो उसमें क्लोज ब्रैकेट होता है, इसमें ओपन ब्रैकेट होता है। -π/2 से π/2 इसकी रेंज होती है। तो क्या करेंगे 180 में से π/4 अर्थात 45 डिग्री को माइनस कर देंगे तो 135 डिग्री निकल आएगा, ठीक। तो टेन इनवर्स 180 माइनस π/4 कर देंगे 45 डिग्री। तो टेन इनवर्स π/4 यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम। तो ये टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये π/4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लिया हमने, 17 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है। ब्रैकेट में टेन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 ये दे रखा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ लिखेंगे हल। टेन ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, ठीक। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करना है आपको कि ये जो दे रखा है साइन इनवर्स 3/5, ठीक। इसे आपको लेट करना था, मानना है। यहाँ लिखेंगे माना, लेट करना है आपको कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। तो यहाँ से हम जो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5 3/5, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मिलाई। और आपको कक्षा 10 में पढ़ा होगा आपने लाल बट्टे कक्का, ठीक। लाल बट्टे
कक्का, ये फॉर्मूला आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक, तो उसमें क्या है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण मतलब साइन थीटा। तो यहाँ एक ट्रायंगल बनाएंगे, लंब बट्टे कर्ण, इसमें लंब क्या है हमारे पास, लंब है 3 और कर्ण हमारे पास है 5। इसमें जब दो भुजाएं दे रखी हैं, इसे मान सकते हैं त्रिभुज ABC। ठीक, जब इसमें दो भुजाएं दे रखी हो तो पाइथागोरस प्रमेय से इसकी जो आधार है अर्थात तीसरी भुजा, इसको हम निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे ए बी बराबर या बी ए बराबर। तो पाइथागोरस क्या प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर रूट में प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो इसमें हमें निकालना है ये, तो इसमें 5 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, 5 का स्क्वायर प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि जब इसे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक, और 3 का स्क्वायर, ठीक, रूट में, तो बी ए बराबर हो जाएगा 25 माइनस 3 तिया 9। बी ए बराबर जो आपका निकलेगा वो निकलेगा रूट में 16। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 4। ठीक, तो बी ए का मान आ गया 4 यहाँ आधार। ठीक, अब क्या करना है आपको, इसे समीकरण 1 मान लेना है, इसे समीकरण 1 मान लेना है जो क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे। तो हाँ, बी ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, बी ए की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो हमें थीटा निकालना है, तो यहाँ टेन थीटा बराबर मानेंगे 3/4। ठीक, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 3/4। इसे समीकरण 2 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ से माना कॉट इनवर्स, अब हमें कॉट निकालना है, तो 3/4 बराबर थीटा, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। अब आपको पता है कि कॉट थीटा होता है tan का उल्टा। ठीक है, तो tan का उल्टा होता है, तो थीटा बराबर इसे उल्टा कर देंगे 2/3 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 हुआ, 2 हुआ, 3 से। ठीक है, समीकरण 1 2 3 से देखेंगे क्या है, समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 समीकरण 1 क्या है, tan ब्रैकेट में, यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाली है tan इनवर्स 3/4। तो थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 में, साइन इनवर्स 3/5 में थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो क्या होगा, और इसमें दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे थीटा की वैल्यू। तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। ठीक, 2/3 ये आ जाएगा। अब आपको मैंने अगले प्रश्न में बताया था कि tan a प्लस वी का फॉर्मूला आई है, tan a प्लस वी का, तो इसमें tan a प्लस वी का ही फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है tan a प्लस वी का फार्मूला, tan ब्रैकेट में tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3 अपॉन में 1 माइनस tan 3/4 इंटू tan 2/3। ठीक, ये हमने tan a प्लस वी का फॉर्मूला लगा दिया इसमें। तो अब इसे देखते हैं साइड में,
1 - 3/4 इंटू 10 2/3। ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या करना है, इसे साइड में सॉल्व कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, या नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे फिर वो हो जाएगा। इसी पे देखते हैं, इसी पे देखते हैं, इसी पेज पर देखते हैं हम। तो क्या होगा, ये ब्लू पेन से इसी पेज पे, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 - 3/4 प्लस इंटू, ये गुणा है 2/3। ये हमें पता है ये कैसे कर दिया डायरेक्ट, पहले क्वेश्चन में बताया था, ये मल्टीप्लाई करके ये कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ। ठीक, तो ये बचा हमारे पास। तो इसमें क्या करेंगे, बिल्ली की तरह सॉल्व होगा ये। तो इसी में ये एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। ठीक, 12 एलसीएम आएगा, तो इसमें 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9, प्लस 3 चौके 12, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक, ये तो बेसिक सी चीज़ है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 - 3 दूनी 6 अपॉन में 4 तिया 12। ठीक, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, ये हो जाएगा 17/12 माइनस 12 - 6 अपॉन में 12, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 12 में से 6 घटाएंगे तो ये जो आपका आंसर होगा वो होगा 17/6। ठीक, 17/6 आपका आंसर होगा, 17/6 आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 17/6 होगा। ठीक, 17/6 आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 17/6 हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, वो है नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस, ब्रैकेट में कॉस 7 पाई/6। ठीक है, का मान निकालो। क्वेश्चन नंबर 19 है, 270 इसमें प्लस भी कर सकते हैं, 180 + 60। ठीक, 180 + 60 करेंगे तो क्या होगा, ये कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 180 + पाई/6। कॉस इनवर्स से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे कर सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस, ये जो होता है ये होता है, ये नेगेटिव होगा कॉस। ठीक, नेगेटिव होगा तो यहाँ लगाएंगे माइनस, और कॉस के साथ माइनस आएगा तो इसे पाई में से माइनस करेंगे तो ये पाई/6 हो जाएगा। ठीक, तो कॉस इनवर्स से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 पाई/6 होगा, 5 पाई/6 आपका आंसर होगा, आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, साइन
ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 ब्रैकेट का मान निकालो। ठीक, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व करते हैं। यहाँ डालेंगे हल साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 ठीक, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स ये 1/2 कितने की वैल्यू होती है, तो 1/2 होती है हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे माइनस और यहाँ लिखेंगे माइनस और ये कितनी होती है 60 डिग्री की, तो इसे लिखेंगे π/6 ठीक, π/6 लिखेंगे। तो ये साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस, ये माइनस नहीं है, ये इसका माइनस है ठीक है, इसे माइनस में समझना। साइन यहाँ माइनस लिखाएंगे, ये वाला माइनस आ जाएगा, यहाँ साइन यहाँ का को आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया ठीक है। ये π/6 ठीक है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन ब्रैकेट में π/3, ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो π/6 ठीक है। और 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। साइन 90 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ठीक। तो इसका जो आंसर होगा 1 होगा आंसर ठीक। क्वेश्चन नंबर 21। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3 ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसे सॉल्व करते हैं। हल tan इनवर्स tan ब्रैकेट √3 आपको पता होना चाहिए कितने की वैल्यू है, तो इस 60 की वैल्यू है, तो π/3 आ जाएगा माइनस कॉट इनवर्स। आपको कॉट में पता होना चाहिए कितने की वैल्यू है ये, तो ये कॉट में और इसमें वो भी पता होना चाहिए कि इसमें पाई से माइनस करते हैं, तो माइनस है तो इसमें पाई से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा ये कितने की वैल्यू है रूट में है, तो ये है π/30 डिग्री की वैल्यू। tan में 60 की है तो कॉट में 30 की हो जाएगा, अर्थात π/6 ठीक। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा π/3 माइनस कॉट इनवर्स होगा कॉट होगा ठीक। तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 5π/6 में इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5π/6 बचेगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने ठीक। तो इस यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये 6 से इसका एलसीएम आएगा 3 दूनी 6 2π माइनस ये 3π, तो यहाँ इससे घटाएंगे तो ये -π/6 एक मिनट 5π है ना, जब ये 5π है तो यहाँ से ये 2π बचेगा या अपॉन में 6 ठीक, 2π अपॉन में 6 रहेगा 2π अपॉन में 6 ठीक। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस π इधर -π
-π/2 बचेगा। ठीक, ये आपका आंसर होगा। ठीक, -π/2। तो हमने इसी प्रकार से पूरी एक्सरसाइज जो 1 पॉइंट, ये एक्सरसाइज ही पूरी हमने कंप्लीट कर ली। एक्सरसाइज 1.2.2 पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर समझ आई हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।